जय हिंद बच्चों। अब हम एक कविता पढ़ेंगे, 10वीं क्लास की है ये, और ये अट नहीं रही है। कविता का नाम है, किसकी लिखी हुई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये कवि छायावादी कवि हैं। ये छायावादी कवि की पहचान है कि उसमें कई अर्थ निकलते हैं। उसमें क्या निकलते हैं? उसमें 2-3 अर्थ निकलते हैं उसमें कविता के। ठीक है, और छाया, ऐसी अर्थों की छाया नजर आती है उसमें हमें बार बार। इसके अलावा इसमें प्रकृति होती है। इसमें क्या होती है? इसमें प्रकृति, और आसपास जो हमारे हैं, पहाड़ हैं, मौसम है, पेड़ हैं। ठीक है सारे। चलो तो हम कविता पढ़ते हैं। कविता पढ़ने से पहले इसका परिचय पढ़ते हैं हम। ठीक है, परिचय देखो कहाँ है इसका। ये रहा, देखो। अट नहीं रही है कविता, फागुन की मादकता को प्रकट करती है। ठीक है, किसी सुंदरता को, फागुन की सुंदरता को। ठीक है, सुंदरता। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। सर्वव्यापक में सब जगह फैली हुई है। ठीक है, और अनेक संदर्भ में अनेक रूप हैं उसके। ठीक है, जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। देखो, ये हमारी मन की प्रसन्नता में भी छिपी होती है। ठीक है, अगर मन खुश हो तो ही अर्थात सुंदरता नजर आएगी। ठीक है, नहीं तो नहीं आएगी। सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर और ललित बना दिया है। ठीक है, तुम देखेंगे तो हमारे शब्द हैं, सुंदर शब्द मिलेंगे। ठीक है, जो देखेंगे हम कविता पढ़ेंगे तो। और लय तो इसमें है ही भाई। चलो तो कविता पढ़ते हैं हम। अट नहीं रही है, तो अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। अट नहीं रही है आबा, फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कहता है कि जो फागुन की जो शोभा है वो कहीं भी समा नहीं रही है। और आप समझते हो ना, मैंने पहले बताया था चमक है। क्या होती है? चमक। देखो, जब फागुन का महीना होता है, फाल्गुन का महीना, उसमें क्या होता है कि हर तरफ मौसम में बहुत ही सुथरा, साफ सुथरा होता है। ठीक है, चमकता रहता है, क्योंकि धूल मिट्टी नहीं होती है। इस कारण से मौसम है वो चमकदार आभा देने वाला होता है। सट नहीं रही है, इसका अर्थ भी समा नहीं रही है। ठीक है, कहीं भी समा नहीं रही है। कवि कहता है कि फागुन की जो शोभा है वो समा कहीं भी नहीं समा रही है, और बहुत हर तरफ बहुत सुंदरता नजर आ रही है। ठीक है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यही फागुन के महीने तुम कहाँ सांस लेते हो? तुम तो घर घर भर देते हो। देखो, जब हवा चलती है तो हवा भी खुशबूदार होती है। हवा कैसी होती है? खुशबूदार, क्योंकि फागुन के महीने में बसंत ऋतु होती है। तो हर तरफ फूल खिले होते हैं, तो फूलों की खुशबू आती है। ठीक है, हवा में। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और कहता उड़, अगर आसमान में पक्षी उड़ते हैं तो वो पर पर दिखाई देती हैं उनकी। ठीक है,
तात्पर्य है कि जो आसमान साफ रहता है तो पक्षी उड़ते हुए बड़े सुंदर लगते हैं हमें, और पक्षी उड़ते हुए जाते हैं, ठीक है, इस मौसम में भाई हैं। क्योंकि सर्दी के बाद बसंत आती है, तो सर्दी में पक्षी कम उड़ते हैं, आराम ज़्यादा करते हैं, तो ये इसमें ज़्यादा उड़ते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। एकदम मैं चाहता हूँ आँखें बंद कर लूँ, मेरे तो देख ली, पर मेरी आँखें बंद नहीं हो रही, ठीक है, हट नहीं रही हैं वहाँ से, है, ठीक है। बहुत ही आकर्षक है भाई ये मौसम है वो, ठीक है। इसको आँखें बार बार देखना चाहती हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। देखो जो डालें हैं वो पत्तों से लदी हुई हैं, कहीं तो हरी हैं कहीं लाल हैं। देखो तात्पर्य है कि भाई कहीं लाल लाल फूल खिले हुए हैं, कहीं हरी पत्तियां हैं, तो बड़ा सुंदर लगता है हर जगह, ठीक है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं हमारे गले में मंद मंद गंध वाले फूलों की मालाएं पड़ी हुई, ठीक है। देखो ये मालाएं हैं ना, ये फूलों की, ये पेड़ों के ऊपर भी पड़ी हुई हैं और इंसानों के ऊपर भी, ठीक है। इंसान भी माला पहन के घूमते हैं भाई, अच्छा लगता है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट मतलब कण कण, जो शोभा श्री है वो कण कण में समाई हुई है, ये नहीं एक जगह ही है, ठीक है, ध्यान रखो इस बात का। कण कण में है शोभा, सुंदरता, ठीक है। शोभा श्री में अति सुंदरता, बहुत ज़्यादा सुंदरता, ठीक है। पटनी इसका मतलब समा नहीं रही है, ठीक है, तो भी शोभा है बहुत ज़्यादा है, ठीक, सुंदरता बहुत ज़्यादा है। तो इसमें किसका वर्णन क्या है? इसमें फाल्गुन महीने की सुंदरता का वर्णन है इसमें पूरी कविता में। फाल्गुन मास की सुंदरता। प्राकृतिक वर्णन है इसमें, ठीक है, और आसान कविता है, ठीक है। ये भाषा सरल भाषा है, ठीक है, सरल सहज भाषा है इसमें। मंद गंध, देखो कितने अच्छे है ना, कितने अच्छे शब्द चयन किया गया है, शब्द चयन अच्छा है, शब्द चयन। पाठ पाठ है इसमें, कौन सा अलंकार है इसमें? पुनरुक्ति प्रकाश है। जब एक ही बार एक ही शब्द दोहराया जाए तो पुनरुक्ति प्रकाश होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। और प्रकृति का इसमें मानवीकरण भी है इसमें, स्वाभाविक वर्णन है इसमें, ठीक है। ये किसमें लघु शब्द हैं इसमें, क्या इसमें लघु, बड़े शब्द कोई भारी बड़े शब्द नहीं, लघु शब्दों की आवृत्ति है इसमें, ठीक है। तो रही हो रहा है ना, दो पाठ पाठ आवृत्ति हो रही। चलो इसमें ध्यान रखना है भाई, ये क्योंकि प्राकृतिक छटा का वर्णन है इसमें सारे में, और कोई बहुत ही आसान कविता है, ठीक है। तो तुम्हारे मन में कोई भी प्रश्न हो इस संबंधित तो पर पूछने में संकोच मत करना, पूछना, इसको कमेंट करना इस पर, ठीक है।